जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लुसेंट जीके का टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। आज के इस क्लास में जो पूरे 1000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आ गए हैं। ये क्लास दूसरा क्लास है और हम लोग 1000 प्रश्नों का डिस्कस करने के लिए आज का क्लास दूसरा है। तो रोजाना आपके लिए 100 क्वेश्चन वन लाइनर प्रश्न का कराने वाले हैं। तो चलिए, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्ज़ाम से। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, सभी एग्ज़ाम के लिए आज के लुसेंट जीके का टॉप 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम से। बहुत बार एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम में। तो चलिए, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आगे चलने से पहले बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को बिहार पुलिस एग्ज़ाम से जो भी जानकारी है सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, आज के पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस विटामिन की कमी से खून का जो रुकाव है ये बंद हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से खून का जो रुकावट है ये बंद नहीं होता है। याद रखेंगे, बंद नहीं होता है, याद रखना है। और चलिए, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं, इसीलिए वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं, ताकि वन लाइनर प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर पाएँ कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343 के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के एकल स्पर्ध में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? याद रखेंगे, अभिनव बिंद्रा। सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है, याद रखेंगे। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा? यानी प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, तो याद रखेंगे रियो डी जेनरी में हुआ है 2016 के ओलंपिक खेल। आप लोगों को याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, याद रखेंगे। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, मुर्रा है, इसे याद रखेंगे। सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में, याद रखेंगे। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा, याद रखेंगे। हरियाणा के क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212, याद रखेंगे, किलोमीटर। सभी लोग को याद रखना है, सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। सभी लोग याद रखेंगे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगता है? तो चीन की जो सीमा है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लगता है, इसे याद रखेंगे। और चलिए, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट की जो बात है कि सूचक क्या है? बात की सूचक क्या होता है? तूफान, याद रखेंगे। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार है, इसे याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में, याद रखेंगे से लोग। और जीएसटी का जो प्रारंभ है, यानी शुरुआत की बात की जाए तो यहीं से हुआ है, याद रखेंगे सही लोग। आगे चलने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को सही लोग फटाफट से लाइक कर देंगे। 21,391 पद से एक पद को हासिल करना है। तो जी हाँ, तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को सफलता मिलने वाला है। सभी लोग रोजाना क्लास से जुड़े रहेंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व, याद रखेंगे सभी लोग। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिफा नदी के किनारे, याद रखेंगे। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 109 नंबर सवाल है। सभी लोग याद रखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है, याद रखेंगे सभी लोग, चांदी। गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन, याद रखेंगे से लोग, मीथेन पाया जाता है गोबर गैस के मुख्य। और चलिए, 111 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
याद रखेंगे से लोग, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया। याद रखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। सभी लोग याद रखेंगे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। याद रखेंगे देवनागरी। और चलिए, हमारी आकाश गंगा के नाम क्या है? बताएंगे से लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का। दुग्ध मेखलाया, मिल्की वे। याद रखेंगे से लोग। और चलिए 115 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, हिंदी भाषा के पहला समाचार पत्र कौन सा था? सभी लोग क्लास को अंत तक देखेंगे, क्लास को छोड़कर आप लोगों को जाना नहीं है। बिल्कुल सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो क्लास को अंत तक देखेंगे सभी लोग। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्तंड। याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तुलसीदास कृत रामचरित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे 116 नंबर यहाँ पे दिया गया है, 1 लाइनर प्रश्न है। तुलसीदास कृत जो है रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो याद रखेंगे अवधि में। और चलिए 117 नंबर सवाल है जो कि याद रखना है आप लोगों को, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस। याद रखेंगे आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई? तो याद रखेंगे यूनान से, यानी यूनान में 1896 में। याद रखेंगे सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में जीता, इसे याद रखेंगे। भारत ने अखिल बार जो है हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। याद रखेंगे ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो लंदन में हुआ। याद रखेंगे से लोग, लंदन में। और चलिए ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले। याद रखेंगे से लोग, 5 गोले। ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? बताएंगे से लोग फटाफट से, माइकल फेल्प्स। याद रखेंगे से लोग। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो में होंगे, इसे याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में। सन 2012 में ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल के संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से। याद रखेंगे सभी लोग। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार, आप लोग को बता दें कि ओलंपिक खेलों से एग्ज़ाम में इस बार CSBC के द्वारा 100% एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और आप लोग को जो एडमिट कार्ड को लेकर बहुत सारे मन में डाउट चल रहे होंगे, तो जी हाँ, तो आप लोग को जो संभावित है 20 तारीख से, यानी 20 नवंबर से आप लोगों को एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा ऑफिशियल साइट पे। आप लोगों को CSBC के द्वारा 20 तारीख को इसी मंथ में। चलिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार जो है 1 वर्ष भाग लिया था। पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में। याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखेंगे सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 131 नंबर प्रश्न है। प्रसिद्ध झंडा गीत जो है, झंडा ऊंचा रहेगा हमारा, की रचना किसने की थी? श्यामालाल गुप्त प्रसाद। याद रखेंगे। पशुओं में मिल्क फीवर जो बीमारी है किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण। याद रखेंगे कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे। याद रखेंगे। रोजाना क्लास से जुड़ेंगे। आप लोग को अगर बेहतरीन तैयारी बनाना है तो जी हाँ, तो रोजाना क्लास में आइए और बेहतरीन तैयारी को अपना मजबूत बनाइए। आपके लिए बेहतरीन क्लास के साथ बेहतरीन क्वेश्चन दिया जा रहा है। बिल्कुल संभावित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए 134 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग याद रखेंगे, किस एकमात्र भारतीय का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है?
तो प्रो अमृत सेन को याद रखेंगे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का वाद्य यंत्र से विख्यात रहे तो शहनाई से याद रखेंगे, शहनाई के द्वारा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 137 नंबर क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है किस देश के, तो किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस से याद रखेंगे से लोग, रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अनुसंधान का केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री, याद रखेंगे से लोग, हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? याद रखेंगे जोको तिवई, जापान की, याद रखेंगे से लोग। पीलिया अंग जो है किस अंग का रोग है? बताएंगे पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत और लीवर का, याद रखेंगे। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह जो कथन है किस नियम के संबंधित है? तो पास्कल के नियम, याद रखेंगे से लोग, पास्कल के नियम। आर्चली क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम, याद रखेंगे, मैग्नीशियम। आर्चली एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, सभी लोग याद रखेंगे, ब्यूटेन। आर्चली 144 नंबर क्वेश्चन है। आज के इस क्लास में हम लोग पूरे 200 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और इसी तरह से रोजाना 100 करते करते आप लोग को वन लाइन प्रश्न रोजाना करते जाएंगे। 1000 ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको लिए जहाँ से लेकर आ गए हैं। तो चलिए सभी लोग बिल्कुल संपूर्ण आप लोगों को देखना है। 1000 प्रश्न आप लोग को पीडीएफ भी दिया जाएगा फ्री में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलोक को पढ़ा? जेम्स प्रिसप ने। याद रखेंगे किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त, याद रखेंगे, उपगुप्त। और चलिए कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर, याद रखेंगे सही लोग, अकबर जो है अशिक्षित था, याद रखना है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर की जो स्थापना है शहर की, गुरु रामदास के द्वारा किया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? याद रखेंगे सही लोग, लाला हरदयाल, सही लोग को याद रखना है, लाला हरदयाल। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, सही लोग फटाफट से बताएंगे। पूछा गया प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने, याद रखेंगे से लोग। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, याद रखेंगे। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ है, सभी लोग याद रखेंगे। चीनी यात्री हंगसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा, याद रखेंगे, नालंदा। और चलिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो याद रखेंगे, सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206, याद रखेंगे से लोग, 206 हड्डियाँ होती हैं। और चलिए सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी, याद रखेंगे सभी लोग, विटामिन डी। मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, याद रखेंगे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा, याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो याद रखेंगे, सभी लोग को याद रखना है बिल्कुल, 3 लाख किलोमीटर सेकेंड, याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए 160 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो है ये लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस के द्वारा, याद रखेंगे, सभी लोग को याद रखना है बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से, याद रखेंगे। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में, याद रखेंगे। और चलिए अब थोड़ा हम लोग तेज़ी से चलेंगे क्योंकि प्रश्न हम लोगों का थोड़ा ज़्यादा है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, याद रखेंगे। कुतुब मीनार दिल्ली में, याद रखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, याद रखेंगे। और चलिए इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। ताजमहल आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। शिक्षक दिवस 5 सितंबर और खेल दिवस 29 अगस्त को, याद रखेंगे।
किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, याद रखेंगे। करो या मरो का जो नारा है किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। और दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे। बिल्कुल एक एक प्रश्न आपकी एग्जाम से महत्वपूर्ण है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा, याद रखेंगे। आप लोगों को बता दें कि नारे से प्रश्न आपकी एग्जाम में इस तरह का जो नारा का प्रश्न है एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह जो नारा है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, याद रखेंगे। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। और चलो मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जो कितना बाजू ये जो है बाजू कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद विस्मल, याद रखेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त को। सभी लोगों को याद रखना है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम से। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक जो है प्रयास किस समाज सुधार का रहा? तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। सभी लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद। सभी लोग याद रखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, याद रखेंगे सही लोग। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, याद रखेंगे। और गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, याद रखेंगे सही लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माई जो है एक्सपेरिमेंट विथ टू पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, याद रखेंगे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। सभी लोग याद रखेंगे। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा होता है? तो याद रखना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है, जो कि भारतीय पुरस्कार है, सर्वोच्च फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे भारत का सर्वोच्च वीरता पद्म जो है पदक का नाम क्या बताएंगे सभी लोग? परमवीर चक्र, याद रखना है आप लोगों को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स वेजेज को। अंतरिक्ष में जाने वाला, आप लोगों को बता दें, आप लोगों को बजट पढ़कर जाना है, बजट पढ़कर जाएंगे। जनगणना आप लोगों को पढ़कर जाना है, आर्टिकल पढ़कर जाएंगे। और वहीं आप लोगों को बात की जाए तो चंद्रयान से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों को एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा इस बार चंद्रयान से। तो आपके लिए मात्र 20 मिनट में पूरे 2008 से लेकर 2023 तक जो भी चंद्रयान से एग्जाम में बन सकते हैं। 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया, और 2019 में चंद्रयान 2, और 2023 में चंद्रयान 3। यानी यहाँ से लेकर जो भी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में आएंगे, मात्र 20 मिनट का एक वीडियो है। इससे अलग आप लोगों को एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। जाकर सभी लोग फटाफट से उस वीडियो को वॉच करेंगे। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है चंद्रयान 3 जो है आप लोगों को। तो चलिए, प्रश्न, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स वेजेज को, याद रखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे, याद रखेंगे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। सबसे पहले याद रखना है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? उपग्रह जो है, उपग्रह क्या और इसके कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में। सभी लोग याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून, याद रखेंगे, वान की मून। और तो 200 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और अगले जो क्लास आएगा आप लोगों को यहाँ से क्लास शुरू होगा, यानी 200 प्रश्न से शुरू करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।